तो जितने की उनका लालन पालन कर सको, तुम्हारी गृहस्थी भी बढ़िया चले और जीवन भी बढ़िया पवित्र जीवन जियो, शुद्ध जीवन जियो, सादा और सदाचार में जीवन बढ़िया जियो, तो दीर्घायु हो गए। सत्संग करते रहो, संतों के दर्शन करने के लिए समय मिले, गुरुमुख वाणी अच्छा ज्ञान अर्जन करते रहो, सत्यवाणी ग्रहण करते रहो और संतों का संग करते रहो और सेवा भी करते रहो। अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से सेवा करते रहो। ये समझ लो हमारा धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। हालांकि दोनों का मानव धर्म है, पति पत्नी दोनों मनुष्य हैं, तो एक ही धर्म है मानव धर्म। लेकिन लौकिक धर्म है कि पति अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करे, कि हम देव कहे जाते हैं, पति देव, तो पत्नी व्रत का पालन करें, पति व्रत का पालन करें, पत्नी अपने पत्नी व्रत का पालन करें और शुद्ध रहें, मन विचार को शुद्ध रखें। हम अगर अपना धर्म मानव धर्म पालन नहीं करते हैं और हमारा पशुवत धर्म होने लगे, खान पान गंदा, गंदे आहार विहार, गंदे चालो चलन, कुकर्म जुआ खेलना, शराब पीना, गांजा भांग पीना, अन्य कुकर्म करना, तो हम अपने मानव धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, गृहस्थी धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर पत्नी खुश कैसे रहेगी, बच्चे कैसे खुश रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे। तो हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे यदि हम दूसरी, जैसे कि हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए भी और उससे नफरत घृणा करने लग जाते हैं, कहीं दूसरी से कहीं आँख लग जाती है, रूप रंग पर मोहित हो जाते हैं, तो अपनी पत्नी से घृणा धीरे धीरे करने लगते हैं, तो उसी घर में द्वंद्व होना, कलह होना शुरू हो जाता है। तो कलह ना होने पाए इसके लिए सावधान रहें, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, प्रेम से जिएं, प्रेम से रहें, माता पिता की भी सेवा करते रहें। और पत्नी को चाहिए कि हम अपने पत्नी धर्म को पालन करते हुए आपस में सुमत एकता बना करके रहें, मधुर वाणी बोलें पति से, पति भी मधुर वाणी पत्नी से बोले। और सास ससुर जो बूढ़े हैं वही देवता हैं, माता पिता घर में वो देव स्वरूप हैं, वही परमेश्वर हैं, वही महादेव हैं, वही गौरा पार्वती हैं, माँ सास पार्वती हैं, गौरा हैं, सीता हैं, वही राम हैं हमारे पिता, और पति हमारे देवता हैं। पति सोचे कि हमारी पत्नी जो है वो हमारी सीता सावित्री है, देवी हैं, तो तुमको देव बनना चाहिए। और हर पत्नी पति चाहता है कि हमारी पत्नी देवी बन करके रहे, तो तुम्हें भी सोचना है कि हमें भी देव बन कर रहना है, देवत्व के कार्य करें, दैत्य के कार्य न होने पाए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और पत्नी को चाहिए और पिता और पति को चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या दिया है, क्या किया है। हमारे माँ बाप, जब मैं बालपन में था तब मुझे थोड़ी जानकारी हुई, तो कितने बार देखा कि मेरे लिए सब कुछ करते हैं माता पिता, और करते भी हैं। ये मकान किसके लिए बना दें? बच्चों के लिए। ज़मीन खरीद दें बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस करें बच्चों के लिए, जो भी अच्छा कपड़ा हो बच्चों के लिए, अच्छा खिला पिला दें बच्चों को, अपने अच्छा खिला पिला दें, पौष्टिक आहार उनको दें बढ़िया, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो, शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास हो बढ़िया, और उनका जीवन आगे चल कर के सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो देखिए, अपनी ज़िंदगी होम कर करके, संकट में डाल करके, भूखे प्यासे रह करके माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं और गृहस्थी जुटाते हैं, ज़मीन घर बनाते हैं, पैसे रुपये जुटाते हैं।
तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? और ये भी माता पिता सोचते हैं। सास कहती, माँ कहती है किसी तरह, हे प्रभु हे भगवान, हमारे घर में एक बहू सुंदर सी आ जाए। और जब बहू आ जाती है, घर में बहू आती है, तो मैंने अपने छोटेपन में देखा है कि उनकी सखी सब आ करके, सासु आ करके सब बड़े प्रेम के साथ में सुंदर गीत गाती हैं, मधुर गीत गाती हैं, बढ़िया लोग हंसते हैं, खूब गाती हैं। मेरे घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं, चलो भाई आरती करते हैं। तो आरती की जाती है और आरती कर करके तब घर में प्रवेश होता है और उसमें पानी डालते हैं, कहीं शरबत घोल करके तब बाहर डालते हैं, लौंगे उतार करके दुल्हन के ऊपर, बहू के ऊपर तब डालते हैं, बाहर रखते हैं। किसी तरह मेरी बहू का जो संकट ना कोई आया हो, कोई तो बाहर चला जाए, मेरी जो है बहू को किसी तरह कोई कष्ट ना हो। मेरी बहू मेरी जो देवी बन करके लक्ष्मी की तरह आई, सीता सावित्री की तरह आई है, वह घर में ठीक से प्रवेश करे। तो धीरे धीरे पकड़ कर ले जाते हैं, जैसे दुर्गा माता को ले जाते हैं, बैठाते हैं और फिर पूजन करते हैं, नहलाते धुलाते। इसी तरह कहाँ बैठाते हैं? देवतन की कोठरिया में बैठाते हैं, जहाँ देवताओं की कोठरी एक एक चुने हुए हैं गृहस्थी में कि देवताओं का भाई कोई एक कोठरी, तो कहते पहले देवी देवताओं की कोठरी में ले चलो। फिर उनके दर्शन के लिए तमाम सहेलियाँ आती हैं, दर्शन करती हैं और रुपया पैसा भी चढ़ाती हैं। भाई मुख दिखाई, कहते मुख दिखाई। तो देखो देवी की तरह पूजी जाती हैं, उस घर में देवताओं की कोठरी में बैठाई जाती हैं। कितना आदर सम्मान होता है, कितना पूजा होती है, और कितना जो घर की ननद हैं वो भी आकर के जो है हंसती हैं, मेरी भाभी आ गई, मेरी भैया की दुल्हन आ गई, भगवान जीवित रखें, भगवान दीर्घायु हों ये हमारी भाभी, और बहुत बढ़िया है हमारे घर में लक्ष्मी जी आ गई। तो इस तरह कितना बड़ा आदर सम्मान होता है। भोजन कराने के लिए थाली लाती हैं तो मारे प्यार के तो ननद अपने हाथ से ही खिला देती हैं और हंसती मुस्कराती हैं दोनों को, उसको भाभी को भी हंसाती हैं, क्योंकि वो घर छूट गया, इस घर में आई है नए घर में, तो उसको दुख है, थोड़ा रोया है, परेशान है, तो ननद हंसाती हैं, सहेलियाँ हंसाती हैं, प्रसन्न करती हैं। कितना आदर सम्मान होता है। तो जब तुमको देवी देवता मान करके, और आप देखती हैं कि हमारे सास ससुर ने कितना बढ़िया घर बनाया है, मेरे लिए लैट्रिन बाथरूम बना दिया। कितने लोग मेरे से कहते साहब अभी शादी तो इसकी नहीं किया, पढ़ लिख गए, सर्विस भी पा गए, भैया कहता है घर बनवा दे। और हम भी सोचते हैं कि महाराज लैट्रिन बाथरूम बनवा दें, कमरा बढ़िया बनवा दें, तो हमारी बहू बेटे बढ़िया आराम से रहेंगे, सारे साधन जुटा दें, सब सुख सुविधा उनके लिए हो जाए, ताकि बहू रानी आएँ तो घर में ये न कहें कि हमारी सास ससुर ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या किया है। सारी सुख सुविधा जुटा देते हैं कि घर में हमारे बहू आएगी और बेटा हमारे आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रहेंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे। अरे हम तो अपना कहीं टूटे फूटे खंडहर घर में रह लेंगे, दरवाजे द्वारे पर रहेंगे, घर में क्यों रहेंगे, महल में अपना अच्छे कमरे में अपना बहू रानी रहेगी, हमारा बेटा रहेगा, भैया रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो देखो कितनी हमदर्दी, कितनी उदारता और कितनी जो है शुद्ध भावना है कि हम दुख सह लेंगे, कष्ट सह लेंगे, टूटी फूटी खाट पर रह लेंगे, टूटी झोपड़ी में रह लेंगे, दर द्वार पर रहेंगे, महल के अंदर नहीं रहेंगे, महल में मेरी बहू रानी रहेगी, मेरे बेटे रहेंगे, पोती पोता रहेंगे आगे होने वाले। तो कितनी बड़ी कल्पना है, उदारता है और कितना बड़ा संतोष है उन दोनों को। तो मानो वे संतोषी माता हैं। उन बहुओं को ध्यान देना है, बेटों को ध्यान देना है कि मेरे लिए कितना जोड़ा है, कितना सब कुछ काम किया है, कितना बड़ा जो है ये सब कुछ बना दिया है। उनका एहसान जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। चाहिए कि पर्व त्यौहार, कोई पर्व त्यौहार पड़े
तो अपने सास ससुर को बढ़िया नहलाएं, अपने माता पिता को नहलाएं, उनके कपड़े धो दें, उनका बढ़िया तिलक चंदन कर करके उनकी आरती करें, अपने हाथ से खीर पूड़ी खिलाएं। तो मानो हम भगवान को ही खिला रहे हैं, मानो हम देवता को खिला रहे हैं, मानो हम दुर्गा मैया को सास को खिलाते हैं। दुर्गा मैया हमारी साक्षात हैं, संतोषी माता हमारी बिल्कुल प्रत्यक्ष में बैठी हुई खा रही हैं और मुस्कुरा करके आशीर्वाद हाथ उठा करके दे रही कि देर गायो हो, खूब जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। कितना बढ़िया आशीर्वाद है। क्या वो मंदिर की देवी तुमको दे सकती है ऐसा आशीर्वाद? हाँ, मंदिर में जाओ, व्रत रखो, अच्छी बात है, कुछ पेट साफ हो जाएगा, बढ़िया है। कचर पचर रात दिन खाते ही न रहो, लेकिन संयम से रहो, संयमशील अपनाओ, विचार अपनाओ। तो इसलिए एहसान मानो कि हमारे लिए सब कुछ किया है। अब बच्चे बहुत जगह मैंने देखा, कान से मैंने सुना, आकड़ करके जब पिता कहता है अरे भैया ये नुकसान हो रहा, वो नुकसान हो रहा है, ये हमने बनाया, वो हमने बनाया, अब उनको देखते हैं कि ये बिगड़ रहा, खेती बिगड़ रही, घर बिगड़ रहा, व्यवहार बिगड़ रहा, तो माता पिता कुछ कहते हैं, कुछ फटकार भी देते हैं। तो बेटे अकड़ करके कह देते, तुम का किहो है हो, अभी तक का किहो है, कुछ किहो है, बताओ हम का किहो तुम। अब देखो, यही पढ़ाई लिखाई है, यही समझदारी है, कॉलेज में यही पढ़ाया गया है कि पिता से आकड़ करके अरे उसी बने घर में रह रहे हो, उसी घर की जो पिता ने ज़मीन जायदाद दिया है उसी में मौज मस्ती कर रहे हो। फिर देखो ये कितना बड़ा पाप है कि आकड़ करके कहते हो तुमने क्या किया है, हो पिता से हो कह करके तुमने क्या किया, क्या अभी तक किया। तो पिता के कोई जवाब बेचारे को क्या दे। पिता रोने लगता, कहता हाय भैया हम क्या किया, कुछ भी नहीं किया भैया, तुम सब कर रहे हो। और कुछ कहते हैं ये से करो वैसे करो, अरे तुमको क्या मालूम, तुम तो पिछड़े हो, असभ्य हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं ज़्यादा, तो तुमको क्या पता है। 10-20 लटी पटी सुना देते हैं तो माता पिता एकदम चुप हो जाते और मन ही मन कुसकते हैं, रोते हैं, शरीर मानो उनका हृदय छलनी हो गया पुत्र के द्वारा। तो ऐसे बुजुर्ग जो तुमको आशीर्वाद देंगे, जो आत्मा उनकी रोएगी, सास की आत्मा रोएगी कि मैं बहू को मैंने पूजा, मैंने उनको देवी कहा और मैंने उनको जो है सब कुछ उनके लिए किया और दिया, घर महल मकान दिया, जमीन जायदाद दिया, सब कुछ दिया, मैं कटे पटे कपड़े पहन लेती हूँ। आज मेरी बहू मेरे को कट शब्द कहती है, तुम कौन होती हो। तो अलग बनाते खाते हैं, धीरे धीरे खाना दाना बंद कर देते। क्या तुमने किया है। जो बहुएं सास ससुर को कष्ट देती हैं, पानी नहीं देती हैं, और वो आशा लगाए थे, उनकी आशा निराशा में बदल गई कि बहू बेटे समर्थ होंगे तो बुढ़ापे का आधार बनेंगे। और बुढ़ापे में जैसे बैसाखी लेकर के लोग चलते हैं, वैसे मानो बैसाखी का काम करेंगे बहू बेटे, मेरे मुझको जो है खिलाए पिलाएंगे और मेरे को पहले भोजन पानी पूछेंगे। लेकिन होते गलत दिखाई दे रहा है। तो समझ लो हम अपने धर्म को निभाते नहीं हैं, हम बहु धर्म का नहीं पालन करते हैं, हम पत्नी धर्म का पालन नहीं करते हैं, हम पति धर्म का पालन नहीं करते हैं, पुत्र धर्म का पालन नहीं करते। तो समझ लो बड़ा भारी अधर्म है। जो सास रोती है, कुसकती है, जो एक आशा लगाए थी कि हमको एक रोटी देगी बहू, हमको पानी देगी, और जब मुसीबत आई, शरीर दुर्बल हुआ, कमज़ोर हुआ, बीमार हुई, तब कितनी जल्दी दिन गिनती ही कितनी जल्दी मर जाओ, और मर जाए तो अच्छा है। और आजकल कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी बहुएं हैं जो ये सोचती हैं कि मेरे घर में ऐसी शादी होती, ऐसी जगह होती, अब क्या बताएं, जहाँ ससुर न होते, सास न होती और ननद भी न होती। आज कितनी लड़कियां ऐसे चाहती कि सास ससुर न हो और ननद न हो। पता नहीं ननद से जन्म जन्म का कोई वैर है। तो ननद भौज का झगड़ा चला करता है, तो गृहस्थी कैसे सुखद होगी।
ननद को सोचना चाहिए भाभी को तंग करेंगे तो हम भी किसी की भाभी बनेंगी, हमको भी कोई ननद मिलेगी। और भाभी को सोचना चाहिए कि हम भी कहीं ननद थी, हम भाभी को परेशान करती थी सास, तो आज हम भी बने हुए, आज हमको परेशान किया जा रहा, तो ये बदला कहीं नहीं जाएगा। कहें कबीर सुनो हो संतो, बदला कहीं न जाई। तो बदला नहीं जाएगा, ब्याज सहित मिलेगा यदि सास को हम भोजन पानी देते रहेंगे और उनकी सुख सुविधा के लिए कोशिश करते रहेंगे। अपने बच्चों को मैं तो कहा करता हूँ, तुम अपने बच्चों को, कोई तुम्हारा पति अगर कोई सामान लाए, एक तो पति ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कोई कोई, कहीं मेला गए, बाजार गए, शहर में गए, अच्छी वस्तुएं लाए तो अपने पत्नी के हाथ में रख देते हैं कि लो, और पत्नी ने क्या किया कि बच्चों को बांट दिया, सास ससुर तक पहुँचे ही नहीं वो सामान। अब बच्चे छोटे छोटे ला करके देते, बाबा खाओगे, बाबा ये मिठाई, बाबा ये फल ले लो, लो बाबा खाओ, वो बच्चे देते हैं। माता पिता कहते भैया अरे हमका बदा हो तो हमका मिलत न काहे बच्चा। अब बताओ, रोने लगते हैं। अरे वो ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हुए, बच्चे की तरह हो गए। वृद्ध जो है बचपना उनका दूसरा आ गया, सेकंड चाइल्ड, वह दूसरा बचपन आ गया, उनका बचपना आ गया। अब वो बच्चे की तरह हो गए हैं। अब तुम्हारा धर्म कर्तव्य बनता है कि उनका लालन पालन हम करते रहें। तो ये ध्यान दें कि बेटे को चाहिए कि भाई हम अपने माँ बाप का लालन पालन करते रहें, और इतना न हो जाए कि हम पत्नी के कहे में ही अपना सब कुछ करते रहें, अपना अधिकार कुछ ही ना समझें। कि भाई उसको समझाओ, पत्नी को समझाओ कि देखिए माँ बाप, अगर मैं न होता, मेरे को लालन पालन न करते, मेरे को जवान न करते, पढ़ाते लिखाते नहीं, धन दौलत न देते और सब कुछ न करते, तो तुम्हारा मैं कैसे निर्वाहन कर पाता और कैसे इस घर में रहते, कैसे हम महल मकान में रह रहे हैं। तो ये उसको समझाना चाहिए, लेकिन वो भी उसी के समय कहे में आ जाते हैं। कोई कोई बच्चे तो कष्ट देना शुरू कर देते। और तो चाहिए कि जो कुछ लाओ तो पहले माँ बाप के हाथ में रखो। ठीक, बहू का कर्तव्य भी यही है। और जो जरा भी दुखी हो तो बच्चों की तरह उनका बीमारी में उनकी हालत पूछो, और उनका जो है जहाँ जाओ पैर छू करके जाओ, नमस्ते प्रणाम करके जाओ, आओ तो नमस्ते प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, और उनके खाने पीने के लिए पूछो। ये सब होना चाहिए। पति हैं, कितना बाहर कमाते हैं, कितना बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल करके देश से लेकर विदेश तक कमाते हैं, और इतना कठिन जोखिम काम करते हैं। इतनी 10-10 मंजिला इमारत पर बेचारे चढ़ करके वहाँ काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। किसके लिए ड्यूटी करते हैं? चाय पर निर्भर रहते। बहुत लोगों को कहा साहब हम महाराज हम शाम को भोजन करते, ऐसे नाश्ता उल्टा सीध कुछ बन जाता, सवेरे भाग जाते हैं और फिर दिन भर चाय में अपना नाश्ते में अपना हो जाता है, जीवन दिन हो जाता है, फिर शाम को आते भोजन करते। तब कितनी कठिन तपस्या से, कितनी कठिनता से जब पैसे पाते हैं तो लक्ष्मी जी तुम्हारे हाथ में वो धरते हैं। तुम सुनो लक्ष्मी जी हो, तो लक्ष्मी का कर्तव्य है कुलच्छन न आने पाए। फिर उसी पति को साड़ी लेने के लिए, गहने लेने के लिए परेशान करो, मेला घूमने के लिए, शहर की मौज मस्ती लेने के लिए तुमको परेशान करते रहो, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, थोड़ी थोड़ी बातों में कहते अभी मौका नहीं, इतने पैसे नहीं हैं, शहर घूमने चलेंगे। तो तुम बच्चों की तरह ठुनकोगी कि ये लेंगे, वो लेंगी, वो लेंगी, इतने पैसे नहीं तो क्या करेंगे। तो बहुत जल्दी, बहुत तो ऐसी माताएं बहनें हैं कि बच्चों की तरह, जैसे बच्चे थोड़ी सामान चीज़ के लिए लोट-पोट जाते हैं, पैर पटकने लगते हैं, गुस्सा जाते हैं, खोपड़ी फोड़ डालते हैं, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते बच्चे, तो वैसे बचकानापन पत्नी में भी कहीं कहीं आ जाता है। फूल पचक जाती, कहो हफ्ता हफ्ता न पति से बोलें, भोजन बना करके न दें। अगर पति बोल दिया तो कहा तुमरे जो कोई होए उससे बोलो जाओ तुमरे, हम तुमरी कौन होती हैं, तुमरी वो हैं, फलाने हैं, ढमाके, न जाने कितने कितने जो है दोषारोपण कर देती हैं ऐसी। अब इनको बेवकूफ़ कहा जाए
पढ़ी लिखी कहा जाए कि बेवकूफ़ कहा जाए, जो अपने धर्म कर्तव्यों से इतना विमुख हैं, उनके आगे संतानें हैं, वो देख रही हैं, सुन रही हैं कि मेरी माँ कैसे अपने सास ससुर के साथ कितना बदसलूकी करती हैं, कितना दुर्व्यवहार करती हैं, कितनी गालियों का बौछार करती हैं, कैसे दांत पीसती हैं, कैसे मर जाने के लिए देवी देवता मनाती हैं, कितनी जल्दी मर जाएं, छुट्टी पा जाएं। तो बताओ, उनके ऐसे व्यवहार से क्या बच्चे आपके देवता बनेंगे, रामकृष्ण बनेंगे? क्या वे देव बनेंगे, महापुरुष बनेंगे? वह तुम्हारी सेवा करेंगे? क्या आगे तुम्हारा भविष्य खतरे में नहीं हो जाएगा? नरक में जीवन तुम्हारा नहीं हो जाएगा? इसलिए सावधान हो जाओ। तो पति का भी ये मानव उपकार की कितना संकट में डाल करके अपना जीवन, और हमको हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हमको जो कुछ होना देते हैं सब कुछ। तुमको गहना 50 लाख के पहनाते हैं, तुमको साड़ी ला करके दिया 10,000 की, 11,000 की, 2,000 की, 3,000 की, और अपना अंडरवियर में ही काम चला लेते हैं। एक उल्टा सुल्टा तहमत पहन लिए चला दिए काम। पैंट शर्ट अपना 1,000 रुपये के ले आए, और तुम कितने गहने पहने हो, कितने 1,000 लाख के। और पति जो है थोड़े में संतोष कर लेता, चलो ठीक, अरे तुम भाई खुश रहो, बस ठीक है ना, लो भाई, अरे तुम पहन लो, तुम चलो अपने आप भाई साड़ी ले आओ, कपड़े ले आओ, गहने अपने मन के ले आओ। तो ऐसे देवता पुरुष को इसीलिए कहा गया पति परमेश्वर है, और तुम दूसरी जगह पति परमेश्वर माने हुए हो। तो जब दूसरी जगह पति परमेश्वर तुम माने हुए हो, कहीं आकाश पाताल में, कहीं पेड़ों को, वहीं ब्रह्म देवता को, तो तुम्हारा कल्याण कहाँ से होगा? पति धर्म कहाँ से तुम निर्वाह कर पाओगी? सास ससुर को कष्ट देना, उनसे दुर्व्यवहार करना, पति से दुर्व्यवहार करना, तो समझ लो तुम नरक अपने लिए कमा रहे हो और नरक की तरफ जा रहे हो। इसलिए ध्यान दो, अपने सास ससुर देवी देवता हैं, उनका लालन पालन करो, उनसे मधुर वाणी बोलो, उनसे खैर कुशल पूछो। नहीं तो जलते रहोगे, कुढ़ते रहोगे, तो अपने आप बीमारियों को बुलाओगे, दावत दोगी अपने आप। अपने तुम्हारे में जब खून जलता रहेगा, बहुत लोग कहते हैं हम इनको देखते तो हमारा खून खौल जाता, हम इनको देखते तो हमारी जलन पैदा हो जाती। तो जब देखते ही सास को देखते, ससुर को देखते, और किसी को देख करके पति को देखते, कहीं हाँ मेरे सामने हंसो ना, तुम्हारा हंसाई हमको नहीं अच्छी लगती, यूँ जान लो, पहले हट जाओ हमारी निगाह तर से, खून ही जलत है। अरे पति को देखकर खून जलता है। अरे हाँ भाई, शराबी कबाबी हो तो उससे भी, दुर्विचारी हो तो उससे कह दो, थोड़ा मधुर शब्दों में कहो तो शायद उसका सुधार भी हो जाए। तब भी अपनी वाणी ना नंगी करो, ना जो है गलत करो, अपना आदर्श स्वभाव ना बिगाड़ो। तो जब जिसका खून जलता रहेगा, खून हमेशा खौलता रहेगा, और खून से ही मतलब प्रसन्नता आती है, खून से मधुरता आती है, खून से शरीर शुद्ध हो, जब खून शुद्ध हो तो स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, और जो है हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और जब खून ही खौलता रहेगा तो नस नाड़ियों में वही खून दौड़ रहा है, तो सर्कुलेशन गलत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, गंदे विचार निकलेंगे, गंदी वाणी निकलेगी, गंदा व्यवहार करेंगे हम, और फिर अनेक रोगों को आप दावत दे रहे हैं। अगर आपका खून खौलता है तो रोग बीमारियां, मानसिक विकारों के द्वारा तमाम रोग बीमारियां पैदा हो जाती हैं, शारीरिक। ये न समझो कि कोई बीमारी भगवान ने डाल दिया है, देवी देवताओं ने कर दिया है, ऊपर वाले ने हमको बीमार कर दिया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो कोई किसी को नहीं कहा। हाय भगवान, हाय भगवान, हाय देवी देवता। अब वो मंदिर के क्या करें बेचारे, अब वो भगवान क्या करें? भगवान को तुम दोष देते हो। तुम अपने व्यवहार की तरफ देखो, अपने कटुकर्मों की तरफ देखो, अपने दुर्विचारों को देखो, अपने आप को झांको कि हम कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो जिसका खून खौलेगा, जो दांत पीसते रहेंगे हमेशा, जो कभी प्रसन्नता होठों पर नहीं आएगी, मधुर मुस्कान नहीं होगी, ना हंसेंगे ना हंसाएंगे बच्चों को, न पति को, न पत्नी को, ना पिता माता को, ना खुशपूर्वक रहेंगे घर गृहस्थी में, तो नरक में जीवन होगा। अनेक जो है रोगों को
आप जन्म दे देंगे, फिर सुखी गृहस्थी कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए चाहिए कि हम अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए चलें। हमारे सास ससुर की जो मर्यादा है उसको हम पालन करते चलें। अपनी मर्यादा करो तो दूसरों की मर्यादा करो तो तुम्हारी भी मर्यादा होगी। मर्यादा और सम्मान कहीं खरीदने से नहीं मिल सकता। चाहे जितना अमीर व्यक्ति हो, लेकिन मान सम्मान खरीद नहीं सकता है। कितना भी क्यों ना इतना विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन सोचे कि हम किसी का अपमान कर करके और हम सम्मान कहीं मोल ले लेंगे, तो ऐसा कहीं संभव है? नहीं संभव है। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, इसलिए सम्मान करना चाहिए। तो साहब कहते हैं, गुरुमुख वाणी साधु संग, संतों का सद्गुरुओं का संग करते रहो। और बहुत करते पति जो कहते हैं चलो संतों का संग सत्संग करें, चलो दर्शन कराएं, तुम जाओ बाबा दाई का साथ करो, जाए संग जाओ, वहाँ जाओ, बाबा दाई क्या बताएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और साहब कहते हैं जो सज्जनों का सत्पुरुषों का संग तुम करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बढ़िया बनता रहेगा और तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया रहेगी। साधु संग, मन बच सेवा सार, मन से, वचन से और धन से अपने सेवा करते रहो। शरीर से माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करते रहो। अपना धन तुम्हारे पास है, धन से तुम दीन दुखियों की सेवा करो और साधु गुरु संतों की पवित्र आत्माओं की सेवा करते रहो। और सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा लौट करके, न जीवन मिलेगा बढ़िया, न धन दौलत मिलेगी। इसलिए ध्यान दो, ये मानव धर्म यही है कि तुम अपने मानव धर्म की तरफ देखो तो सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। सेवा ही परम धर्म है। इस सेवा धर्म को निभाते रहो, सेवा जरूर करते रहो। सेवा में लज्जा न करो, उनके खिलाने पिलाने में लज्जा न करो, उनके कपड़े धोने में, उनकी इलाज करने में, चाहे जितने तुम पढ़ लिख जाओ, चाहे जितनी तुम पढ़ लिख जाओ, लेकिन अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का एहसान जरूर मानो। चाहे जितने पदासीन तुम हो जाओ, मत कभी समझना मैं नौकर चाकर की तरह मत समझना अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को। अगर तुम नौकर चाकर की तरह व्यवहार करोगे, मानोगे, तो समझ लो तुम चाहे जितनी तुम पूजा कर लो, व्रत रख लो, होम अज्ञार कर लो, व्रत रख लो, लेकिन माता पिता यदि रोते हैं, कुढ़ते हैं, तुमसे परेशान हैं, तुम्हारे व्यवहार से वो दुखी हैं, रोते हैं, तो तुम्हारी सारी पूजा पाखंड होगी। तुम्हारे सारी देवी देवता तुमसे कोई खुश नहीं रहेंगे, न तुम्हारी आत्मा खुश रहेगी, न तुम सुखी रहोगे। जब तुमसे कोई सुखी नहीं रहेगा तुम्हारे व्यवहार से, इसलिए सेवा करो, सम्मान करो, मधुर वाणी बोलो, तभी तुम ये गृहस्थी में सुखी रहोगे। और नहीं तो हमेशा ये गृहस्थी नरक में जो बना दोगे, तो नरक मर कर के नहीं जाना है, बल्कि नरक जीते जी करोगे। तो लोग पूछते महाराज मरने के बाद क्या होगा? अरे बाबा, जो अब है वर्तमान में वही मरने के बाद होगा। अब जो उलझन में हो, नरक में जीवन जी रहे हो, नरक खा रहे हो, नरक का कर्तव्य कर रहे हो, नरक रूपी व्यवहार कर रहे हो, नरक में जी रहे हो, तो मरने के बाद क्या स्वर्ग मिलेगा? मरने के बाद भी वही नरक ही मिलेगा तुमको। मरने के बाद क्या होगा? जब ऐसी दशा है तो क्या दिशा जब नहीं ठीक है तो दशा कैसे सही होगी? इसलिए अपनी दिशा ठीक करो तो दशा अच्छी होगी। फिर दशा पूछने की ज़रूरत नहीं, दशा कैसी होगी। इसलिए मन बच सेवा सार, संसार में सेवा ही सार है, प्रेम ही सार है। यही धर्म धारण कर कर चलो तो तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया रहेगी, सुखद गृहस्थी बनेगी। इसलिए अपने सुखद गृहस्थी को रखने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, तो इस दोहे को याद कर लो, सदगुरु कबीर देव के दोहे को याद कर लो कि जो मानुष गृह धर्म युत, जो गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गृहस्थी का कार्य करेगा, गृहस्थी धर्म का पालन करेगा, शुद्ध व्यवहार वाणी वचन करेगा और सबकी सेवा, संत गुरुओं की सेवा करेगा, दीन दुखियों की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, सास ससुर को अदब लिहाज करेगा, सेवा करेगा, तो उसी घर में मानो वो लक्ष्मी है, नहीं तो वो कुलच्छनी है।
लक्ष्मी नहीं है, तुम एहसान मानो कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर मुझको लक्ष्मी मान करके हाथ जोड़ करके मेरे को बुलाया था, स्थान दिया था, वो हम सब भूल गई। तो हम कितना जो है उछृखिलता हमारे में है, ये बहुत बड़ा खराब है। तो ये ठीक नहीं। उनके एहसान को मानो, उनको मानो कि हमको सब कुछ दिया है और अपना थोड़े में निर्वाह कर रहे हैं, अपना कड़ाहर में रह रहे हैं, अपनी टूटी खाट पे रह लेते, भूखे प्यासे रह लेते, लेकिन कोई उलाहना नहीं देते हैं। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि हमारी बहू बेटी अगर कुछ कम सेवा करते हैं, कुछ कम खाने के लिए देते हैं, कट व्यवहार कर देते हैं, चलो उनका उनके पास रहने दो, किसी से शिकवा शिकायत न करें किसी से, बल्कि अपने बहू बेटे की वाहवाही करते रहें और उनको आशीर्वाद देते रहें, तभी वो गृहस्थी में वृद्धपन में सुखी रहेंगे और गृहस्थी वाले सब सुखी रहेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।